सभा के बाद क्या जोश देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में? देखिए, ये नॉर्थ ईस्ट के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके असम में नॉर्थ ईस्ट में मुख्यमंत्री बनने से जो नॉर्थ इंडिया यानी जो हिंदी भाषी प्रदेश है और जो नॉर्थ ईस्ट है उस दोनों में एक संबंध बना है। पहले क्या था कि पहले वो संबंध विच्छेद था। नॉर्थ ईस्ट के बारे में ऐसा लगता था कि कहीं दूसरे ग्रह के लोग हैं, वही हाल वहाँ के लोगों को लगता था ये कोई दूसरे ग्रह के लोग यहाँ रहे। लेकिन जब लीडरशिप बढ़ती है, इस तरह की लीडरशिप आती है, तो दोनों जगह से एक संबंध जुड़ता है। और आज आपने देखा होगा कि असम के मुख्यमंत्री और उस असम के मुख्यमंत्री जिस असम से संबंध उस तरीके से राजनीतिक या उस प्रगाढ़ता नहीं देखी जाती थी, उनको जिस तरीके से लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, जिस तरीके से रिस्पॉन्स मिला है, मुझे लगता है कि भारत के एकीकरण में जो ये डाइवर्सिटी है, जो विभिन्नता है, उसके एकीकरण में ऐसे नेतृत्व का बड़ा योगदान है। धन्यवाद देते हैं। एक तरह से लोकसभा के साथ साथ विधानसभा की भी गूंज एक तरह से दिखी सभा में। विधानसभा तो इसके तुरंत बाद ही है, इसीलिए ये चुनाव तो कह ही रहे हैं कि सेमीफाइनल है, क्योंकि इसके तुरंत बाद कुछ महीनों बाद ही, साल भर का भी समय नहीं। इसलिए लोकसभा में निश्चित रूप से जिस तरीके से एकदम थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ हम लोग यहाँ आ रहे हैं, विधानसभा में भी एक बड़ी बहुमत के साथ आएंगे और हमारी सरकार बनेगी। केंद्र में भी बन रही है और उसी तर्ज पर यहाँ राज्य में भी हमारी सरकार बनेगी। 22 लाख से अधिक वोटर है, कितना वोट आपके पक्ष में आने की संभावना है? पिछली बार 60% का वोटिंग हुआ था, 60.06 का वोटिंग था, 12.5 लाख वोट पड़े थे। मुझे लग रहा है कि इस बार 22-23 हज़ार वोट ज़्यादा बढ़े हैं, तो 22,76,77 हज़ार के आसपास वोट्स हैं। उसमें 60% तो निश्चित मतदान होगा। 1-8% धनबाद में जो माहौल दिख रहा है, मुझे लगता है कि 1% 2% का बढ़ोतरी भी हो सकता है। तो 12.5 से 13 लाख वोट पड़ेंगे और मुझे ये भी लग रहा है कि उसमें से 8 से 9 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी